स्टूडेंट, आज हम केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड एक प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है हमको, एक अभिक्रिया A प्लस बी उत्पाद के लिए वेग नियम R इजिकल टू के A की कंसंट्रेशन की पावर 1/2 B की कंसंट्रेशन की पावर 2 है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। पहला क्वेश्चन पूछा है अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन पूछा है A की कंसंट्रेशन सांद्रता को दोगुना करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, देखो किसी भी अभिक्रिया की कोटि को हम रेट लॉ के अकॉर्डिंग ज्ञात करते हैं। रेट लॉ के अकॉर्डिंग कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं रिएक्शन का। जैसे एक अभिक्रिया दे रखी है ए बी रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इस अभिक्रिया के लिए वेग नियम हम कैसे लिखेंगे, रेट कैसे लिखेंगे। तो अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए एक स्थिरांक लगाते हैं हम के। जो भी अभिकारक है उसकी सांद्रता, जो भी उसके मोल होते हैं वो पावर के रूप में आ जाएंगे। इसी प्रकार से बी की कंसंट्रेशन की घात स्मॉल बी आ जाएगी। तो ये रेट लॉ लिख लिया हमने अभिक्रिया के लिए। अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती के चिन्ह को हटाकर हमने के लगा दिया। अब हमें निकालना है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि रेट लॉ से ही निकलती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम एन से दिखाते हैं, एन बराबर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो अभिक्रिया की जो कोटि होती है वेग समीकरण में, इस वेग समीकरण बोलते हैं हम इसको, रेट लॉ को। वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातांकों का योग, अभिकारकों की सांद्रताओं की घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो अभिकारक की सांद्रताओं की घातांकों का योग यानी A प्लस बी को हम जोड़ दें तो ये ही हमारे पास अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। इस अभिक्रिया के लिए हमें वेग नियम सीधा सा दे रखा है और कोटि पूछी है। पहला क्वेश्चन कोटि पूछी है, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वेग नियम हमें दे रखा है अभिक्रिया के लिए R के A की कंसंट्रेशन की पावर 1/2 B की कंसंट्रेशन की पावर 2, तो डायरेक्ट ऑर्डर निकाल सकते हैं। N पूछा है हमसे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि पूछी है, तो दोनों की घात को हम जोड़ दें 1/2 प्लस 2, तो इसको जोड़ोगे तो 5/2 आएगा। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.5। ये अभिक्रिया की हमारे पास कोटि हो गई। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी में आगे पूछा है आपसे, A की सांद्रता को दुगना करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो A की सांद्रता को दुगना कर दें हम, तो R1 बराबर हम पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है A 1/2 B की पावर 2, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते हैं A की कंसंट्रेशन को दुगना कर दें, यानी A की सांद्रता को दुगना कर दें, यानी R2 बराबर के, इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे दुगना करने के लिए, की पावर 1/2 B की कंसंट्रेशन की पावर 2। इसको सॉल्व करें, 2 के ऊपर पावर 1/2 है, 1/2 पावर का मतलब होता है √2, तो हम इसको लिख सकते हैं R2 बराबर √2 के A की कंसंट्रेशन की पावर 1/2 B की कंसंट्रेशन की पावर 2। इसको हम इक्वेशन 2 मान लें, तो इक्वेशन 2 में 1 का डिवाइड दे दें, यानी R2 अपॉन R1 ले लें हम, इजिकल टू R2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, √2 के A की कंसंट्रेशन की पावर 1/2 B की कंसंट्रेशन की पावर 2 अपॉन R1 की वैल्यू हमारे पास के A की कंसंट्रेशन की पावर 1/2 B की कंसंट्रेशन की पावर 2। तो ये हमारे पास कट जाएगा। R2 अपॉन R1 बराबर कितना आएगा, √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो R2 बराबर हम लिख सकते हैं 1.414 R1, यानी कह सकते हैं हम A की कंसंट्रेशन दुगना करने पर जो रेट है 1.414 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
ठीक है, देख सकते हो आप न्यूमेरिकल, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। धन्यवाद।